अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समोल्लासः। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज परमात्मा का नाम आ रहा है ब्रह्मा। तो पढ़ते हैं, ब्रीह ब्रीहि वृद्धो, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध हुआ है। यो अखिलम जगत निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्म, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा। तो स्पष्ट हो गया कि जो जगत की रचना करता है और जगत को रच करके, जगत का निर्माण करके इसको बढ़ाता भी है, तो उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। तो जो अखिलम जगत निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्म, स्पष्ट कर दिया। जो जगत को बना करके इसको विस्तारित करता है, विस्तृत करता है, बढ़ाता है, वो परमात्मा ब्रह्मा का रहता है। आगे आता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका व्याख्यान पढ़ते हैं। संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम यज्जानाति चराचरम जगत ज्ञानम न विद्यते अंतो अविद्धि मर्यादा यस्य तद अनंतम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। इसका अर्थ है, जो पदार्थ हों उनको सत कहते हैं। माने जो पदार्थ हो, माने जिसकी सत्ता हो, वो सत कहलाता है। जो है, कोई कल्पना नहीं है, वो सत है। फिर कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। मतलब परमात्मा भी है, वो सत्य है, वो सत्य है, कोई झूठ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। तो परमात्मा सत्य है, सत्य स्वरूप है, सत्तावान चेतन पदार्थ है। तो परमात्मा का नाम सत्य भी है। फिर आगे आता है, जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। देखिए कि परमात्मा का एक नाम ज्ञान भी है। क्यों? वो जानने वाला है, सबको जानता है, तो उसका नाम ज्ञान भी है। फिर आगे आता है, जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है, ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, ज्ञान और अनंत है। तो परमात्मा अनंत भी है, वो सत्तावान पदार्थ है, एक सत्तावान चेतन वस्तु है, वो सत्य है, झूठी कल्पना नहीं कोई। और जानवान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, जान रहा है। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसका एक नाम ज्ञान भी है। तो परमात्मा सत्य है, ज्ञान है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है, लंबाई चौड़ाई, कोई मोटाई, कोई उसका कोई परिमाण का कोई अंत नहीं है, वो परमात्मा अनंत है। इसलिए कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका जप भी करते हैं, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये परमात्मा, आप सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अनंत स्वरूप हैं, आप परम ब्रह्म हैं। तो ये परमात्मा का नाम आज हमने पढ़ा कि परमात्मा सत्य भी है, ज्ञान स्वरूप भी है और अनंत भी है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो सत्तावान चेतन पदार्थ है। हाँ, परमात्मा भी एक पदार्थ है, एक वस्तु है, लेकिन भौतिक वस्तु नहीं। जैसा हम देखते हैं पदार्थ, ऐसा पदार्थ नहीं परमात्मा, वो तो निराकार चेतन पदार्थ है। और पदार्थ इसलिए कहते हैं उसको, वस्तु इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें गुण है। ये वैशेषिक दर्शन की भाषा है, जिसमें कुछ गुण होते हैं वो वस्तु है, वो पदार्थ है।
तो परमात्मा में ज्ञान है, आनंद है, बल है, दया है, ये सब गुण हैं। तो परमात्मा भी वस्तु है, लेकिन कोई भौतिक वस्तु नहीं है, प्राकृतिक वस्तु नहीं हो, कोई ऐसा ठोस द्रव गैस ऐसा नहीं है, वो तो निराकार चेतन पदार्थ है। और जानवान है, सब कुछ जानता है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, कोई सीमा नहीं उसकी, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो परमात्मा अनंत भी है। इस प्रकार से वो परम ब्रह्म सबसे महान है, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक बलवान है, पूर्ण आनंदवान है। वो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आज हमने पढ़ा परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और समस्त ब्रह्मांड को बना करके बढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भी है। ये आज का पाठ हुआ। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा विषय चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रथम समुल्लास की सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा चल रही है। उसमें कल हमने जाना था ईश्वर का एक नाम अज है, और आज हम जानेंगे कि ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है। तो ब्रह्मा क्यों है, इसकी आप व्याख्या स्वामी जी से सुन रहे थे अभी, कि ईश्वर को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है कि जो सारे संसार को बनाता है और बढ़ाता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। तो मैंने इसको पूरे को काव्य में कहा है, साथ ही एक तैत्तिरीय उपनिषद की आख्या भी है इसमें, जिसमें ब्रह्मा शब्द को और भी अच्छे से खोला है उस आख्या के कारण कि ईश्वर वो ब्रह्मा कैसे है। तो कहा है उसमें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, कि वह ईश्वर कैसा है, वह सत्य है क्योंकि उसकी सत्ता है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता, वह एक पदार्थ है, एक वस्तु है। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर के भीतर गुण हैं। कौन से गुण हैं? उसके भीतर ज्ञान गुण है, अनंत गुण हैं, ये सारे उसके गुण हैं। ईश्वर ज्ञानवान है, अनंत है, उसका कोई अंत होता नहीं है, क्योंकि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं, जो अनादि है वही तो अनंत है। तो यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि ईश्वर अनंत है और अनादि है, ज्ञानवान है और सत्य है। तो इसको हम अब काव्य में समझ लेते हैं। ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा बता रहे हैं ऋषि दयानंद, परमेश्वर के अनेक हैं नाम, परमेश्वर के अनेक हैं नाम, ब्रह्मा भी उसका एक नाम है। बृहद स्वरूप को कोटि प्रणाम, बृहद स्वरूप को कोटि प्रणाम, जो सारा ब्रह्मांड बनाए, जो सारा ब्रह्मांड बनाए, रच कर करे बृहद विस्तार, रच कर करे बृहद विस्तार, इसीलिए ब्रह्मा कहलाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कहे उपनिषदकार, कहे उपनिषदकार। ईश्वर सत्य है, ज्ञानवान है और अनंत है, उसका कभी अंत होता नहीं। जिसकी हो सर्वकालिक सत्ता, ज्ञानवान सर्वज्ञ सत सत्ता, जो असीम जग माप न आए, अनंत देव माप वो ब्रह्मा। तो जिसकी सब कालों में सत्ता है, जो सर्व ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है और जो असीम भी है, अर्थात जिसकी सीमा नहीं है, जिसको हम माप नहीं सकते, जो हमारे माप तौल में भी नहीं आ सकता, ऐसा वो अनंत देव है, जिसका कि कोई भी लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। क्योंकि एक जगह पर उपनिषदकार ने ही कहा है, कैसा है वो, सूक्ष्माति सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा, अर्थात अणोर अणियान महोर महियान। तो ऐसे परमात्मा देव की कोई अंत नहीं, कोई अवधि नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई छोटाई नहीं, कोई बड़ाई नहीं। तो जब उसका ऐसा परिमाण नहीं है, तो इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अनंत है। तो सबसे बड़ा होने से वो ब्रह्म है, सत्तावान होने से वो सत्य है, ज्ञानवान होने से वो ज्ञान है ना। और अनंत कैसे है, तो ये भी बता दिया कि हमारे वो माप में आता नहीं है, अमाप है, उसका कोई अंत होता नहीं है। तो इसकी पूरी व्याख्या हम स्वामी जी से सुन ही चुके थे, तो आप बस इतना ही समझ लें इसको। धन्यवाद, नमस्ते।